आज तो डबल सेलिब्रेशन का दिन है। एक तो निशी और जिग्नेश की शादी को 1 साल हो गया और दूसरा हमारी प्यारी सी नन्ही सी निशी अब माँ बनने वाली है। सुपर। कौन सा फ्लेवर है ये? डच ट्रफल। सॉरी। तुम रहने दो, तुम खाने पे ध्यान दो। वैसे भी तुम्हें प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होगी। निशी, यहाँ आ जरा। सनीता ने इस टाइम पे क्या मैसेज भेजा है? आज तो डबल सेलिब्रेशन का दिन है। एक तो निशी और जिग्नेश की शादी को 1 साल हो गया और दूसरा हमारी प्यारी सी निशी अब माँ बनने वाली है। वो तो निशी प्रेग्नेंट है, मैं अंकल बनने वाला हूँ। हाँ, गुड न्यूज, ग्रेट न्यूज। मैं डैड नहीं, सुहानी जो मिली उसको पहले। सुजान तो पता ही है ना आपको। हाँ, Suzanne, she's our friend. She just stays 2 villas away from ours and this is very funny. Suzanne ने last week Lamborghini खरीदी। मैंने तो पूछा भी नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे फोन करके बता रही है, you know what? My husband loves me so much कि उसने मेरे लिए Lamborghini खरीदी। कोई बात नहीं, मैंने बोला ओके फाइन। लेकिन पता है 2 दिन के बाद उसी Lamborghini में मैंने उसके हस्बैंड के साथ उसी की गवर्नेंस को देखा। मेरे पास सन आगम। हेलो, नाइस ड्रेस। हाँ, मैं बोल रहा था मेरे पास एक बहुत बस अभी नहीं। तुम हमेशा मेरी पार्टी नहीं, तुम हमेशा मेरी पार्टीज में आते हो मेरे फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट करने। चलो बाद में चलो आगम, go to your room, look at him। ओ, तो पापा और सुहानी डिनर डेट पे है। चलो वहीं जाके उनको एक खुशखबरी देता हूँ। यहाँ निशी, क्या कर रही है तू? क्या हुआ माँ? मैंने क्या किया है? निशी, जब से आई हो जिग्नेश का मजाक उड़ाए जा रही हो। उसे बुरा लग रहा है बेटा, जा समझा के लेकर आओ उसे। कम ऑन माँ, जिग्नेश अब बच्चा नहीं है। अगर उसे मेरा मजाक पसंद नहीं आ रहा है तो फिर। निशी, मजाक एक हद तक ठीक होता है, लेकिन उसके बाद इंसान को बुरा लग सकता है। तुम जाओ, जाकर सॉरी बोलो उसे और लेकर आओ अभी। माँ, उसे मेरी मजाक करने से प्रॉब्लम है बस। और जब वो खुद अपनी मर्जी मुझ पर थोपता है तब। माँ, आपको पता भी है मुझ पर कितनी पाबंदियां लगी हुई हैं। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये मत करना, वो मत करना। I'm literally fed up of all this. आपको पता भी है, परसों ये ड्रेस पहनने से भी वो मना कर रहा था मुझे। और तो और कुछ दिन पहले मुझे जॉब का ऑफर आया था तो उसने डायरेक्टली मुझसे पूछे बगैर मना कर दिया। वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है? How can he take my decisions? वहाँ जब मैं इस घर में थी ना, तो मुझ पे कोई रोक टोक नहीं थी। और यहाँ सिर्फ रोक टोक, पाबंदियां। I'm so fed up of all this. फिर भी मैं उस घर में रह रही हूँ ना माँ। और मैंने आज इतना सा मजाक क्या कर दिया, वो तो क्यों मुंह फुलाकर बैठ गया। निशी बेटा, देख, मैं समझती हूँ प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें सॉल्व करना भी जरूरी है, लेकिन ये तरीका गलत है बेटा। इस तरह 4 लोगों के सामने उसका इंसल्ट करोगी तो बात और बिगड़ेगी। निशी देख, पति पत्नी के बीच जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी डिफरेंसेस होते हैं, वो कमरे के अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए। उन्हें इस तरह बाहर उछालोगी तो इट डजंट लुक गुड बेटा। माँ, ये बात आप कह रही हैं? आप? तू कहना क्या चाहती है निशी? देख, ये वक्त बहस का नहीं है, खुशी का माहौल है, पार्टी चल रही है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से ये पार्टी स्पॉइल हो। इसलिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। जाकर सॉरी बोल जिग्नेश को और उसे लेकर आ यहाँ। गो राइट नाउ। निशी, ये मजाक वजाक मुझे भी समझ में आता है। मतलब तुम समझती क्या हो? तुम सबके सामने मेरा मजाक उड़ाती हो, मेरी इंसल्ट करती हो। अरे यार, मैं तुम्हारा शौहर और तुम। शौहर नहीं, इट्स शौहर। देखो फिर वापस देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अचानक से इतने उखड़े उखड़े क्यों बिहेव कर रहे हो? वाह, मतलब ये भी मैं तुमसे पूछूं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है? निशी, मेरी एक नहीं 1000 प्रॉब्लम है तुमसे। और ये पार्टी क्यों कर रहे हैं हम? तुम्हें पता है ना, तुमने झूठ बोला है। पता है ना? हाँ, तुमने। मैंने अकेले ने झूठ बोला है? ग्रेट।
सब कुछ कर सवार कर तुम अपने हाथ ऊपर कर रहे हो। I never expected this from you. निस्सी, मैंने भी तुमसे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, ओके? अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? रिलैक्स। ऋषि, मैंने तुझसे क्या कहा था कि जाकर जिग्नेश को सॉरी बोल, उससे बात कर और उसे पार्टी में वापस लेकर आ। तू यहाँ क्या कर रही है? देखो बेटा, ये तुम दोनों का स्पेशल डे है। तुम दोनों यहाँ बैठकर झगड़ा कर रहे हो। देखो, पति पत्नी की लाइफ में लड़ाई झगड़े के मौके तो आते ही रहेंगे, लेकिन ये दिन दोबारा नहीं आएगा बेटा। इसलिए आओ और पार्टी एंजॉय करो। माँ, आप ये बात अपने दामाद को क्यों नहीं समझाती? जब से आया है तब से टैंट्रम थ्रो किए जा रहा है। मैं जितनी खुश रहने की कोशिश करती हूँ उसे उतनी तकलीफ होती है। निस्सी, तुम कभी नहीं समझोगी। और आज की पार्टी मैं नहीं, ये स्पॉइल कर रहा है। इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया है इसने। अरे निशी, अगर इसे तुम्हारा मजाक पसंद नहीं है तो तुम क्यों बार बार इसे... इसकी भी कई सारी बातें मुझे पसंद नहीं है, तो आई कॉम्प्रोमाइज। नो निशी, बेटा काम डाउन फॉर अ मिनट। देख मेरी बात सुन बेटा, दो लोग कभी भी एक जैसे नहीं होते। अगर तुझ में 4 खूबियां हैं तो जिग्नेश में भी है, और अगर इसमें 4 कमियां हैं तो वो तुझ में भी हैं। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है, एक दूसरे को समझना है, इस रिश्ते को निभाना है, इसे संभालना है। दोनों ने जिद करके शादी की थी ना, यही शादी होती है। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग बेटा। और माँ, यही बात आप पर और पापा पर भी लागू होती है, राइट? आंटी, रहने दीजिए, ये नहीं समझेगी। अब आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ, नीचे मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। निशी, तो क्या कर रही है? छोड़ इसे, पागल हो गई है? क्या हुआ माँ, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? आप जानती हैं ना मैं कई कबार ड्रिंक कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन इस वक्त नहीं। यू प्रेग्नेंट, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? चिल माँ, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। डैड, निशी प्रेग्नेंट है। Really? That's great. ग्रेट। दैट्स ग्रेट बॉस, ये तो कितनी खुशी की बात है। तुझे कब पता चला? अभी जस्ट पता चला एंड आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट। मैं यहाँ पे आ गया। एक काम कर, ग्रीटिंग्स भेज दे उन्हें। क्या? बेस्ट ऑफ लक। बट बस ग्रीटिंग्स डैड, आई थिंक एटलीस्ट हमें... मैंने क्या बोला तुझे? जितना मैंने बोला है उतना कर, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पर डैड... बट क्या? नो बट्स। मैंने अपनी जिंदगी में 2 ही गलतियां की। पहली ये कि कभी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, और दूसरी ये, जो मेरे बच्चे नहीं थे उन्हें अपना माना। बस, अब तुम तीनों के अलावा और कोई मेरे बच्चे नहीं है। I don't want to bother with Nishi and Aram, okay? डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अपने से निशी को अलग कर ही नहीं सकते। निशी बिल्कुल आप पे गई है। आप जैसा गुस्सा, आप जैसी अकड़ और आप जैसे एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग। एग्जैक्टली डैड, इस वक्त जो आपके चेहरे पे एक्सप्रेशंस है ना, वही उसके चेहरे पे भी होते हैं जब वो नाराज होती है। माँ, मैंने एक मामूली सा झूठ ही तो बोला है, किसी का खून नहीं किया जो आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। बेटा, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना, उन्हें झूठे सपने दिखाना, इसे तो मामूली बात कहती है। निशी, अगर गलती की है तो उसे एडमिट करना सीखो। स्टॉप बिहेविंग लाइक योर... यू नो व्हाट निशी, कभी कभी हमें अपने आप को दूसरों की जगह रखकर सोचने की कोशिश करनी चाहिए। तब पता चलता है कि हम कितने सही है और कितने गलत। बेटा, जिग्नेश के, उसके फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश तो करो। इतना गुस्सा, इतनी सख्ती, ये ठीक नहीं है निशी। अब मेरी फैमिली बस इतनी है, तुम दोनों, पैम, रणबीर, एंड दैट्स इट। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन जो मेरे अपने नहीं है, उनकी जिंदगी में क्या होता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। और जहां तक निशी का सवाल है, मैं आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग अबाउट इट। डैड, ये जो भी है उसमें निशी की कोई गलती नहीं थी, तो आप उससे क्यों सजा दे रहे हैं? आप उसके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद करके आपको... जो पराए हैं उनके लिए ना मेरे दिल के दरवाजे खुलेंगे ना मेरे घर के दरवाजे। और निशी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं, वो मेरी अपनी नहीं है, मैं उसे अपना नहीं मानता। दैट्स इट। ऑफ कोर्स इट मैटर्स निशी। तुझे जिग्नेश से प्रॉब्लम है ना, फाइन, लेकिन तू अपने ससुराल वालों से झूठ क्यों बोल रही है? तू
अभी जाकर उन्हें बता दे कि तू प्रेग्नेंट नहीं है। क्यों माँ, मैं ही क्यों? ये जिग्नेश की जिम्मेदारी नहीं है? वो भी तो बता सकता है। निशी तो माँ देखो, मैंने जो भी किया है फ्रस्ट्रेशन में आके किया है। तंग आ गई थी मैं उनके ताने सुन सुनकर। जब देखो बच्चा बच्चा बच्चा। तो ये तो हर घर में होता ही है निशी, और मैंने इसके बारे में पहले तुझे वार्न किया था ना। निशी, बेटे की शादी के बाद माँ बाप दादा दादी बनने के सपने देखते ही हैं। तो माँ मैंने कब मना किया उन्हें सपने देखने से? इनफैक्ट मैं और जिग्नेश ट्राई कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं हम, पर इन लोगों में पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। 1 साल हो गया बहू, अभी तक खुशखबरी नहीं मिली। जैसे बच्चे पैदा करना मेरे अकेले के हाथ में है। माँ, आई वाज रियली फेड अप। बर्दाश्त करने की लिमिट पार हो चुकी थी। और हाँ, एक बात और, मैंने झूठ जानबूझकर नहीं कहा है। एक दिन जब मुझे हल्की सी वॉमिट क्या हो गई, इन लोगों ने समझ लिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतने एक्साइट हो गई कि मुझे एक्सप्लेनेशन देने का मौका ही नहीं दिया। तो निशी, अब एक्सप्लेन करना तू। देख बेटा, तू जानती है कि तू प्रेग्नेंट हो ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू और जिग्नेश चाहो तो 5 साल बाद ट्राई करो, आई डोंट केयर। लेकिन तू अपने ससुराल वालों से झूठ बोलेगी ना, तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। निशी बेटा, झूठ जो होता है ना, वो एक पल का सुकून देता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन इससे दुख ही पहुंचता है बेटा। इसलिए प्लीज मेरी बात मान, उन लोगों को जाकर सब सच सच बता दे। तेरी प्रॉब्लम क्या है बेटा? तेरा जिग्नेश के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? तू जब से आई है मैं देख रही हूँ, तुम दोनों के बीच में कोई कंफर्ट लेवल ही नहीं है। वो जो प्यार, वो केमिस्ट्री पहले नजर आती थी, अब वो दिखाई ही नहीं देती है। तू बात बात पर उसका मजाक उड़ाती है, उसकी कोई भी बात मानती नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम निशी? और जिग्नेश क्या कह रहा था कि मुझे जिग्नेश के बारे में कुछ मत बताइए। मैं उसे जानती हूँ, वो क्या सोचता है, क्या करता है, क्या खाता है। आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। और वो आप लोगों के सामने कुछ और है और मेरे सामने कुछ और। हस्बैंड नहीं, रूल बुक है वो, रूल बुक। जब देखो अपनी मम्मी पापा की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। निशी, आई डोंट थिंक सो। जहाँ तक मैं जिग्नेश को जानती हूँ, वो जानबूझकर तुझे हर्ट नहीं करेगा, और ना ही उसकी सोच इतनी गलत है। तू उसे बात करने का मौका तो दिया कर। देख बेटा, रिश्ते जो होते हैं ना, बहुत नाजुक होते हैं। ज्यादा खींचेगी तो टूट जाएंगे। माँ प्लीज आप। निशी, मुझे मेरी बात खत्म तो करने दे। निशी, बात सुन। देख, मैं जानती हूँ कि तू जिग्नेश से बहुत प्यार करती है और उसे खोना नहीं चाहती। डैड, आप आज भी निशी से बहुत प्यार करते हैं। मैं निशी से बिल्कुल प्यार नहीं करता। डैड, आप नहीं खाता कि हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हम उसी से नाराज होते हैं। अब जब से इंडिया से वापस आया, यू हैव नेवर लुक बैक, क्योंकि आपको भी पता है कि इफ यू लुक बैक, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। यू विल गो बैक टू देम। आप चाहे कितना भी मना कीजिए डैड, मैं जानता हूँ आप यू लव देम द मोस्ट। एग्जैक्टली डैड, और ये प्यार ही है जो आपको उनसे दूर रख रहा है। प्यार हमसे क्या कुछ नहीं करवाता, लेकिन तेरा प्यार करने का ढंग सबसे अलग है। बचपन से देखती आई हूँ तुझे, जिससे प्यार करती है ना, उसी पे सबसे ज्यादा गुस्सा करती है तू। और एक बार किसी से मुंह फेर लेती है तो दोबारा मुड़कर भी नहीं देखती है। शायद ये आदत तुझे अपने डैड, गुस्सा छोड़िए और एक बार निशी से बात कर लीजिए। मैंने कहा ना, मुझे फोन नहीं करना मतलब नहीं करना। लेकिन क्यों? अभी कहा था ना तुम्हें कि जिनसे हम ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं लोगों से ज्यादा नाराजगी भी होती है। समझ ले, यही वजह है। चलो गाड़ी में बैठ। निशी बेटा, मेरी बात सुन। तू अभी चल के जिग्नेश के मम्मी पापा को सच बता दे बेटा। हाँ मैंने कहा ना, उन्होंने नहीं। बैठ। देख बेटा, मैं मानती हूँ कि गलतफहमी उनसे हुई है, लेकिन तूने भी तो इस गलतफहमी को बढ़ावा दिया ना, तो फिर इसे सुधारना भी तुझे ही होगा निशी। तो मैं कब मना कर रही हूँ माँ? वक्त आने पर मैं सच्चाई सबको बता दूंगी ना। इस वक्त बताना जरूरी है क्या? आपकी ये जल्दबाजी, ये जबरदस्ती मुझे और तकलीफ में ले आई। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू स्टे आउट ऑफ इट। बेटा, तू कैसे बात कर रही है? अपनी माँ से ऐसे बात करते हैं? रागिनी, वो क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? मैं कुछ हेल्प करूं? आप सुपरमैन है क्या? आप
आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपके पास है? निशी, बिहेव योरसेल्फ। आई एम सॉरी अंकल, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना आपके बस की बात नहीं। इट्स समथिंग बिगर नाउ, इतना जितना शायद आप सोच भी नहीं सकते। वो तुम मुझ पे छोड़ दो निशी। आई नो माई सेल्फ बेटर देन। आई नो अंकल, हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे और आपने हमेशा माँ की हेल्प की है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। पर अंकल क्या है ना, कुछ चीजें होती है जो इंसान सिर्फ अपनों के साथ शेयर कर सकता है, और मैं वो दर्जा आपको नहीं दे सकती। आपने माँ की हेल्प की है, फाइन। आप उनके फ्रेंड है, फाइन। कल उनके हस्बैंड बनेंगे, फाइन। मेरे पापा बनने की कोशिश कभी मत। अब जाऊं? मुझे अपनी माँ की आज्ञा का पालन करना है, सबको सच बताना है, नहीं तो पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। सर, आई एम रियली सॉरी। ये लड़की नो नो, डोंट बी सॉरी। बच्ची अच्छी नहीं है सर, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है। अब ये इतना गुस्सा, इतना ईगो, शी नीड्स टू कंट्रोल हरसेल्फ। सीख जाएगी, बदलाव धीरे धीरे आता है। कब आएगा बदलाव सर? जिस आदमी से इसे ये गुण विरासत में मिले हैं, तो अभी बदला नहीं, ये कहां से बदले? क्यों इतना जिद कर रहे हो आप? एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने जब कहा मैं फोन नहीं करूंगा, मतलब फोन नहीं करूंगा। लेकिन डैड, 9 मंथ्स हो गए, आपने एक बार भी वहां फोन नहीं किया, और ना हमने कभी इंसिस्ट किया आपको। लेकिन आज बात कुछ और है। निशी बहुत खुश है डैड, कि लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट है। I'm श्योर कि वो आपका कॉल एक्सपेक्ट कर रही होगी। प्लीज डैड, एक बार उसे विश कर दीजिए। सोनी, I'm your father, right? तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। तुम्हें नहीं लगता कि मैं जानता हूँगा मुझे कब क्या करना है? बट लेकिन डैड, अच्छा, I just said, कब क्या करना है मैं जानता हूँ। और मैंने जब कहा है कि फोन नहीं करूंगा, तो उसके पीछे कोई वजह होगी, तो मैं फोन नहीं करूंगा। और सिर्फ मैं नहीं, कोई फोन नहीं करेगा निशी। इंडिया कोई फोन नहीं करेगा किसी से भी वहां बात। कुछ रिश्ते कमाल के होते हैं ना रागिनी। उसे अपनी जिंदगी से कितना भी दूर करने की कोशिश करो, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं? इतने सालों के बाद तुमने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन तुम्हारी लाइफ का वो चैप्टर उसके साथ आज भी जुड़ा हुआ। जब भी तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ गलत होता है, तो तुम उसे याद करती। उसे याद करना नहीं, पछताना कहते हैं सर। काश कि मैंने कभी उससे शादी ही ना की होती, फिर ना ही मेरे बच्चों में उसका खून होता, और ना ही झूठ बोलने की आदत। वजह कोई भी हो, लेकिन वो आज भी तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे ख्यालों में, बच्चों के बहाने ही सही, तुम उसे याद जरूर करती। सर, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, बट डोंट वरी, मैंने आपसे जो कमिटमेंट की है उसे जिंदगी भर निभाऊंगी। मतलब शादी के लिए तुम्हें प्रपोज करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों? क्या अब आपको भी यही लगता है कि शादी करने के लायक नहीं? नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा दिल मांगना चाहिए। सॉरी सर, कमिटमेंट तो मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन अपना दिल नहीं दे सकती, क्योंकि दिल के हाथों कई बार चोट खा चुकी हूँ, अब और नहीं। एक दिन ऐसा आएगा
जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएंगे, अपने बाप के पास, तब मैं सिखाऊंगा इन्हें कि दुनिया में माँ जैसी कोई चीज ही नहीं होती। आज तुमने मुझसे मेरे ही बेटे के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाई नचिकेत, क्यों? आज तुम्हारे झूठ का नतीजा देख रहे हो ना? तो मेरा बेटा आरिफ जेल गया है तुम्हारी वजह से। क्या किया है रणवीर ने? गोली आरव ने चलाई, दोष उसका है। अपने बेटे पर बात आ गई तो कैसे प्रोटेक्टिव हो गए? क्या अपना बेटा मतलब? नचिकेत, आई विश कि आरिफ को लेकर भी तुम इतने ही प्रोटेक्टिव होते तो आज वो जेल नहीं जाता।